हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस में स्वागत है। आज जो हम लेकर आपके लिए सेशन आए हैं, बिहार सिविल कोड के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 6 होगा और क्लास 1 होगा, जिसमें कि हम सभी आज क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 68 तक करेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। यदि आप बिहार सिविल कोड का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरा जम के तैयारी करना है, ताकि आपको जो है सिलेक्शन अब की बार लेकर रहना है। और ये जो आपका लाइव क्लास चल रहा है पर डे 2 PM पर दोपहर के चल रहा है, आप इससे जुड़ सकते हो। और हिंदी की क्लास यदि आप करना चाहते हैं तो और करना तो ज़रूरी है, जिसमें कि आपको 7 AM पर डे करा रहा हूँ। और यदि आप चाहते हो मैथ चैप्टर वाइज चैप्टर डिटेल से पढ़ें तो वहीं आप 9 AM पर सुबह जुड़ सकते हो। और यदि आप अदर के लिए कोई भी तैयारी कर रहे हो तो आपको 11 AM पर रीजनिंग की क्लास जो है ज़बरदस्त कराई जाती है, आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF और लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM 6 और 36 है। यदि उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको यानी कि सेकेंड संख्या बताना है। तो आप सभी जानते हो कि सेकेंड संख्या बराबर यानी कि फार्मूला हो जाएगा, सेकेंड संख्या बराबर फार्मूला होता है लोसो गुना मोसो HCF गुना LCM, तो हो जाएगा 6 गुना 36 बटे फर्स्ट नंबर 12 हो जाएगा। तो ये 12 तिया 36 कट जाएगा और ये 6 तिया 18 हो जाएगा। यानी सेकेंड संख्या जो आपका आएगा 18 आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप सभी को बताना है मैथ में लास्ट में कितना आप सभी सही कर रहे हो 35 क्वेश्चन में से। आज तो आपका आधा क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि क्लास 1 और क्लास 2 करके बांट दिए हैं, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब, यदि आदमी A से B तक की यात्रा करता है, यानी कि डिस्टेंस उसका समान है लेकिन चाल भिन्न भिन्न है, तो उसके लिए आप जानते हो कि एक फार्मूला होता है 2x y बटे x प्लस y। आपको इस पे सेटअप कर देना है। तो ये हो जाएगा 2 गुना x हो जाएगा आपका पहला चाल और y हो जाएगा आपका दूसरा चाल, और x प्लस जो हो जाएगा ये यानी कि 20 और 30 दोनों प्लस हो जाएगा। तो 20 और 30 प्लस आपका हो जाएगा 50। तो आप यहाँ पर 50 रख दीजिए। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और यह 5 छक 30 कट जाएगा। तो 2 दूना 4 और 6 चौक 24। यह आपका देखो 24 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आया, तो आप कहेंगे चाल आया। लेकिन आपसे पूछा गया है दूरी, तो दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुना समय। तो दूरी यानी कि डिस्टेंस निकालेंगे तो चाल आपका 24 किलोमीटर प्रति घंटा आया है और समय आपका 10 है। तो ये हो जाएगा 240 किलोमीटर, यानी कि दूरी जो होगा 240 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 आप देख सकते हो, बहुत अच्छे तरह से आप बना सकते हो, समझ सकते हो इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर आप 53 का बताइए आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन है आपका, A, B और C किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए इसमें से A है
ए किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, बी उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं और सी उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए टोटल वर्क कितना है, टोटल कार्य कितना है। तो टोटल वर्क और कार्य किस प्रकार से निकालते हैं, 10, 15, 20 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो 10, 15, 20 का एलसीएम 60 आ जाएगा। कहने का मतलब हुआ ये 10 छक 60, 15 चौक 60 और ये 20 तिया 60, यानी कि एक दिन में जो है ये 6 काम करता होगा, तब जाकर 10 दिन में काम समाप्त होता होगा। बी एक दिन में 4 काम करता होगा, तब 15 दिन में ये काम को समाप्त करता होगा। सी एक दिन में 3 काम करता होगा, तब जाकर ये 20 दिन में काम को समाप्त करता होगा। तो कहता है तीनों मिलकर, यदि तीनों मिल जाए, ए अकेले एक दिन में 6 काम, बी अकेले 4 काम, सी अकेले 3 काम, तो तीनों मिल जाएगा तो एक दिन में 13 काम होगा। काम कितने हैं, 60 काम, और एक दिन में कितने काम होने लगा, 13 काम। तो 13 चौक 52, तो आ जाएगा ये 4 सही 8/13। क्या आएगा, 4 सही 8/13 दिन में जो है अब काम खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ, 54 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 54 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर आप 54 आराम से कर सकते हैं। एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है। यदि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बिछाया गया तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ नहीं करना। देखिए एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल है और आप जानते हो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये पाई आर स्क्वायर बराबर आपको इसका मतलब ये दिया हुआ है 1386, कितना दिया है 1386 मीटर स्क्वायर। तो आप पाई का मान जानते हो, पाई का मान यहाँ पर 22/7 रखेंगे और यह आपका आर स्क्वायर का आर स्क्वायर रहेगा, बराबर में हो जाएगा 1386, ठीक। अब देखिए उसके बाद आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यह आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 1386 गुना 7 और बटे में हो जाएगा 22। अब देखो इधर से यदि आप स्क्वायर हटाते हो तो इधर जाकर रूट चढ़ेगा, इधर रूट चढ़ेगा तो ये जो बाहर होगा, देखो ये टोटल हम बता दें, ये आर का जो वैल्यू आएगा कट उठ के आप कटा उठा लीजिएगा तो अंदर बचेगा। देखिए यहाँ से आप इसको कटाइएगा तो अंदर बचेगा आपका 441 और 441 का रूट होता है 21, तो आर का वैल्यू कितना आया 21। अब आपको निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल, जबकि रास्ते का क्षेत्रफल में आपको देखो आपका त्रिज्या आया, यानी कि देखो और 7 मीटर जो है अंदर से रास्ता चौड़ा है और 21 मीटर बाहर से है, तो यानी कि अब देखो रास्ते बचा कितना, 21 में से आप 7 माइनस कर देंगे तो 14 मीटर, रास्ते कितना बचा 14 मीटर। तो आपको यहाँ से रास्ते का क्षेत्रफल लगा देना है और रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम फार्मूला आपको यहाँ पर लिखा देते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल होता है पाई, चलो इसको मिटा देते हैं। आपका यहाँ पर 14 आया है और देखिए बड़ी मान का 21 आया है और छोटी आर का मान 14 आया है। तो चलिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है, ये मिटा दिए, ठीक है। अब चलिए हम रास्ते का क्षेत्रफल लिखते हैं। देखिए रास्ते का क्षेत्रफल लिखेगा पाई इंटू पाई, क्या लिखें, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आपको क्या करना, इस पर मान बैठा देना है। पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान देखिए 21 का स्क्वायर 441 बताए थे बड़ी आर का मान, और छोटी आर का मान 14 का स्क्वायर 196। आप ये चीज़ कर सकते हो। इतना करने के बाद इनको आप यदि सॉल्यूशन करते तो ये आ जाएगा 22/7, ठीक है, 22/7 और यहाँ से आप घटा सकते हो। 11 में से 6 गया 5, 13 में से 9 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, ये आ जाएगा। आप फिर काट सकते हो 7 या 21, 7 × 5 = 35, यानी कि 22
गुना यदि आप 35 करते हो तो आपका आ जाएगा, इधर हम लिख देते हैं, ये आ जाएगा 770 मीटर स्क्वायर, यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 770 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 55 में कहता है ए और बी इतना क्रमशः का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं। 24,000 रुपये के कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाली हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो है हमेशा रेशियो में ही लाभ बढ़ता है, किसने कितना पूंजी लगाया है, और ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले देखो 0 से 0 काट दीजिए। देखिए यहाँ 4 0 से 4 0 यहाँ से काट दीजिए और 4 0 से 4 0 यहाँ काट दीजिए, ठीक है। तो रेशियो आपका बनेगा 10:15 का, और कट रहा है तो और काट दीजिए 2:3। यदि ए ने 2 रुपये लगाया तो बी ने 3 रुपये लगाया, इसका मतलब हुआ, ठीक है। अब देखिए उसके बाद किसका हिस्सा पूछ रहा है, तो कुल लाभ से प्रत्येक, क्या पूछ रहा है, कुल लाभ से, क्या पूछ रहा है, कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात कीजिए। आपको कुल लाभ से मिलने वाले प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करना है। तो चलो हम सबसे पहले यहाँ यदि हम बी का हिस्सा ज्ञात करेंगे तो मान लो, देखो आप दोनों का एक एक करके निकाल सकते हैं। चलो पहले ए का ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए का हिस्सा क्या होगा, तो ए 2 लगाता है, कितना में से, ये दोनों जुड़ जाएगा 5 में से, और मिलता है कितना, 24,000। तो यहाँ पर आप 24,000 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप यदि कट्टम कुट्टी करते हो, देखिए 5 चौक 20 और ये 5 अट्ठे 40 और 2 0 आपका और आ जाएगा, और ये 48 दूना 96 हो जाएगा, 9,000। यानी कि एक को जो रुपए मिलेगा 9,600 मिलेगा। तो आप देखिए किस ऑप्शन में है 9,600, एक के ऑप्शन में है, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं हम बी का भी निकालेंगे, तो आप बी का भी निकाल सकते हो, ठीक है। आप आराम से बी का भी निकाल सकते हो। बी 3 रुपये लगाता था, कितना में से, ये दोनों 3 और 2 जुट जाएगा 5 में से, और ये फिर आपका 24,000 होगा, क्या होगा, 24,000 हो जाएगा, ठीक। आप फिर इसको कटाते तो ये 4800 होता है, और 4800 गुना 3 करते हो तो आ जाता है आपका 14,400। इसलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो आपके लिए बिहार सिविल के कोड के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको ज़रूर करना है क्वेश्चन को। चलिए मैं आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए 56। यदि tan थीटा x - 1/4x है तो sec थीटा माइनस tan थीटा ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको ये मान ज्ञात करना है, और मैं बता दूं कि यदि आप क्लास 10th में सही से तैयारी ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे तो इसका मान जो है आप बता सकेंगे। और मैं ये क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, तो आप सभी ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। यदि नहीं बनेगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि नहीं बना, तो हम ज़रूर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सभी को करा देंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 57 दिया गया है। एक विक्रेता ने 10 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे और 6 रुपये में 4 की दर से बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप जो हैं रुपये के रुपये सामने लिखिए और वस्तु को वस्तु के सामने लिखिए। चलिए देखिए, ये मान लीजिए इधर रुपया लिख दीजिए और इधर वस्तु लिख दीजिए, इस प्रकार से आप लिख दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखने के बाद देखो क्या फ़ायदा होगा। 10 रुपये में क्या करता है, 6 की दर से वस्तु खरीदता है, या आप खरीद रहे हो, ठीक। और फिर क्या करता है, 6 रुपये में 4 की दर से वस्तु को क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो यहाँ पर आपको जो है क्या करना है, रुपये वाले को बराबर करना है। तो रुपये वाले को आप बराबर करने, देखिए यहाँ पर आपको वस्तु बराबर करना है। क्या बराबर करना है, वस्तु, रुपया का बराबर नहीं करना है। तो वस्तु आप बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 4 से गुना करेंगे और इसमें से 6 से गुना करेंगे। यदि आप इधर 4 से गुना किए हैं तो 4 से इधर भी गुना करना होगा। 1 मिनट, यदि आप इधर देखिए 4 से गुना कर रहे हैं तो 4 से इधर भी, और 6 से इधर कर रहे हैं 6 से इधर भी। इसका मतलब हुआ कि 40 और ये आपका कितना होगा 24,
और ये भी आपका कितना होगा 24। आप समझने के लिए कोशिश करना। ये आप देखो, इसका मतलब 40 रुपये में उस वस्तु को खरीदा और 36 रुपये में बेचा। आप समझने के लिए कोशिश करेंगे। देखो 40 रुपये में 24 वस्तु खरीदा और 36 रुपये में 24 वस्तु बेच दिया। जितना खरीदा था 40 रुपये में उतना वस्तु 36 रुपये में बेच दिया। तो बताओ यहाँ पर प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो आप बोलिएगा सर यहाँ तो लॉस हो रहा है, क्योंकि 40 रुपये में खरीदा था और 36 रुपये में बेच दिया, तो लॉस हो रहा है। कितना रुपए का लॉस हो रहा है? तो 4 रुपये का लॉस हो रहा है। तो किस पर लॉस होता है? तो हमेशा प्रॉफिट या लॉस हो जब भी होता है तो CP पर। कितना में खरीदे थे? 40 रुपये में खरीदे थे। आप प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100% से गुना करेंगे। 1 0 से 1 0, ये 4 से 4 कट गया, मतलब 10% का लॉस हो रहा है। देखो कहीं ऑप्शन में है तो ऑप्शन बी में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, यदि रूट 15 का मान 3.88 है तो आपको निकालना है 5/3। क्या निकालना है आपको? 5/3 पर रूट अंदर का मान निकालना। बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए आप क्या कीजिए, यहाँ भी 3 से गुना कर दीजिए और यहाँ भी 3 से गुना कर दीजिए, ठीक। तो जैसे आप यहाँ भी 3 से गुना करते हैं, यहाँ भी 3 से गुना करते हैं, देखिए ये आपके क्या बचेगा? रूट अंदर 15 और ये 3 3 जोड़ा में है, वर्गमूल में से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब बोलिए रूट 15 का मान क्या है? 3.88। अब बट्टे हो जाएगा 3, यही तो होगा। रूट अंदर 3.88 बट्टे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो आप क्या कर सकते हो, यदि आप इस 3 से डिवाइड यानी कि 3 से भाग देते हो, आप ये 3 से क्या करना है? भाग देना है, ठीक है। ये 3 से भाग देते हो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 28 हुआ। कितना हुआ? 28 हुआ। 3 नमा 27, 3 तियानो, 3 तियानो, 3 तियानो, मतलब इस तरह चलते रहेगा 3 तियानो 3 तियानो। आप इसी को लिख सकते हो 1.29, और जो रिपीट होते जाता है उसी पर लगा दो रेकरिंग। इसका मतलब वो अनंत तक चलते रहेगा, कभी कटने वाला नहीं है। तो देखिए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। कहता है यदि 15 शर्ट का क्रय मूल्य 10 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। चलो 15 शर्ट का क्रय मूल्य, या मान लो 15 शर्ट का क्रय मूल्य 10 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये 10 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताना आपको लाभ यहाँ नहीं। तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर आप अनुपात बना लो, ठीक है। अनुपात का मतलब हो गया, ये हो जाएगा CP और ये हो जाएगा SP। तो यहाँ से कटा दो, 5 तिया 15 और ये 5 दूना 10, मतलब हो जाएगा 2/3। क्या हो जाएगा? 2/3। देखो खरीदा 2 रुपये में और बेचा 3 रुपये में, इसका मतलब उसे हो रहा है लाभ। तो कितना का लाभ हो रहा है? देखो खरीदा 2 रुपये में और बेचा 3 रुपये में, तो 1 का लाभ होता है। किस पर? तो क्रय मूल्य पर। प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर देना है, और ये 50 दूना 100 कट जाएगा, मतलब 50% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 50% का क्या हो रहा है? लाभ। तो ऑप्शन जो है डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है एक टैंक A और B 2 प्रवेश नलिकाएं हैं जो इसे 12 और 16 घंटों में भर सकती हैं। एक निकासी नलिका C है जो 8 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकती हैं। यदि टैंक खाली होने पर सभी तीनों नलिकाएं एक साथ खोली जाती हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए देखिए A जो है इसने 12 घंटे में भरते हैं और B जो है इसने 16 घंटे में भरते हैं। भरने वाले को आप प्लस में रखो, और C एक नल टैंक है जो 8 घंटे में खाली करते हैं, ठीक है। खाली करने वाले को आप माइनस से सूचित कर दो। तो सबसे पहले देखो कि टोटल उसमें कितना लीटर पानी आता है, तो उसका एलसीएम ले लो, वही आपका पानी कहलाएगा, ठीक है। तो आप कहिएगा, आप देखिए 16 8 क्या होगा एलसीएम? तो 8 गुना 2, उसके बाद आप क्या लिख सकते हो? 12 को 4 गुना 2 तो 2, तो 8 दूना 16, 16 दूना 32। एलसीएम आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो 4 गुना
4, आप अपने हिसाब से एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। देखिए ये 12, 16, 18 का एलसीएम क्या आएगा, पहले 2 से खाएगा, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, फिर 3 से खाएगा, 3 दूना 6, 8, 3 तिया 9, ये होगा ना। तो आराम से आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम आपको इसका एलसीएम बता देते हैं, ठीक है। 4 गुना 4, फिर 4 गुना 3, ठीक है। तो 4 चौक 16, 16 48, एलसीएम आप सिंपल ले सकते हो, क्या आएगा एलसीएम, 48 आएगा, ठीक है, हम बता दिए। तो आप जो है इनका यदि आप एलसीएम लेते हो तो 48 आता है, यानी कि 48 लीटर वाला मान लो टैंक है, ठीक है। बर चौक 48 और ये 16 48 और 8 48। देखिए इसका मतलब हुआ ये जो है 1 घंटा में 4 लीटर पानी भरता है, तब ना 12 घंटा में फुल कर देता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों भरेगा, ये 4 3 7, यानी कि 7 की स्पीड से भरेगा और ये 6 की स्पीड से खाली करेगा। तो मात्र 1 घंटा में कितने पानी भरेगा, 1 लीटर भरेगा। लेकिन टोटल कितने लीटर भरना है, 48 लीटर भरना है। तो बोलो कितने घंटा लगेगा, तो बोलिएगा आप 48 घंटा लगेगा। कितने घंटे लगेगा पानी भरने में, 48 घंटा लगेगा। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 जो है, 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, इसे 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए आपको क्वेश्चन यदि देखिए आपको दे दे क्वेश्चन, पुल की लंबाई, सुरंग की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, ठीक है, उस परिस्थिति में दूरी हमेशा जुटती है, ठीक है। दूरी क्या होता है, हमेशा जुटती है। और चाल भले कभी घटती है तो कभी जुटती है। देखिए चाल जब विपरीत दिशा में ट्रेन जाती है तो उस परिस्थिति में चाल हमेशा प्लस होती है, और जब ट्रेन समान दिशा में जाती है यानी कि एक ही ओर जा रही हैं तो उस परिस्थिति में ट्रेन की चाल जो है घटती हैं। तो चलिए आपसे यहाँ समय पूछा गया है, तो आप यानी कि टाइम बराबर लिखेंगे दूरी बटे चाल। तो दूरी आपका हो जाएगा 1200 और 800, क्या हो जाएगा बता दीजिए। तो 1200 और 800 हो जाएगा आपका 0 0, 8 2 10, 8 2 10 और 1 1 2, तो 2000 दूरी हो जाएगा। और ये देखिए 120 किलोमीटर है। देखिए ये मीटर में है, ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप इसको भी मीटर में बना दीजिए। तो ये 5/18 से गुना करेंगे तो ये भी आपका बन गया, ये हो गया मीटर पर सेकेंड, और ये है मीटर में, ठीक। तो देखिए मीटर से मीटर कट जाएगा, ठीक है। और ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक। अब फिर ये देखिए 5 एकम 5 और ये 5 चौक 20, 4 1 मिनट 40 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, ये 18 जो ये नीचे है, ये 18 यही कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। 3 रूप में है तो ऊपर की ओर चला गया, ठीक है। अब देखिए 6 से 6 दूना 12 और ये 6 तिया 18 कट जाएगा। फिर 2 से 20 दूना 40, ठीक है। अब बोलो 20 तिया 60, ये 60 सेकेंड को आप क्या बोल सकते हो, तो बोलिएगा 60 सेकेंड को हम 1 मिनट बोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 60 सेकेंड बराबर ही तो 1 मिनट होता है, ठीक। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 62 देखिए क्या कह रहा है, √2 - √3 का स्क्वायर एक डैश संख्या है। तो आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a माइनस बी का होल स्क्वायर का है, तो आप उन पे भी सेट कर सकते हो, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये कौन सी संख्या है, ठीक है। तो देखिए ये a स्क्वायर होगा, ठीक है। a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर का मतलब √2 का मतलब 2, फिर प्लस में b स्क्वायर का मतलब क्या, बी स्क्वायर का मतलब √3 गुना √3 2 बार करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर -2ab, तो -2ab का मतलब ये हो जाएगा √6, तो हो जाएगा 3 2 5 -2 √6।
क्या रूट से बाहर हुआ? नहीं हुआ रूट से बाहर। जब रूट के अंदर कोई भी संख्या आ जाए तो हमेशा वो परिमेय संख्या कहलाता है, आपको दिमाग में सेट कर लेना है। और जो संख्या रूट से बाहर आ जाए वो हमेशा परिमेय संख्या कहलाता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा यह एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। एक शहर का नक्शा एक अनुपात इतना के पैमाने पर तैयार किया जाता है। इस नक्शे पर दो शहर ए और बी के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। दोनों शहर के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या होगा? आपको देखिए मैं बता दूं, आप जानते हो कि 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर बराबर होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार आप जानते होंगे 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। जान रहे हो तो हम मिलाते चलना, ठीक है। 1 किलोमीटर होता है। तो उसी प्रकार आपको बताना है तब 50,000, क्या बोले? 50,000 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? तो 0.5 किलोमीटर होगा। क्या होगा? 0.5 किलोमीटर होगा। तो हमको नक्शा में कहता है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1 मिनट दोस्तों, हाँ ठीक है। 0 पॉइंट क्या होगा? 0.5 किलोमीटर होगा, ठीक। लेकिन यहाँ से आपको निकालना है क्या? तो निकालना है आपको 12 सेंटीमीटर का। किसका निकालना है? 12 सेंटीमीटर का। देखो ना दूरी दिया है ना आपको 12 सेंटीमीटर। तो 12 गुना 0.5 करेंगे तो 12 पंचा 60, यानी कि 6 किलोमीटर का दूरी होगा। दूरी क्या होगा? 6 किलोमीटर का होगा। देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे 64 लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है ए किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और उसके बाद एक कार्य छोड़ देता है। 20 शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? देखो यहाँ से कहते हैं ए किसी कार्य को, तो यहाँ ए किसी कार्य को 25 दिन में करता है, ठीक। और बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो पहले देखो इनका एलसीएम आप लो, ठीक है। यानी कि टोटल काम कितना है? तो अब यहाँ से कुल काम 100 मान लो, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आएगा? 100 आएगा। तो मान लो कुल काम 100 है, तो 25 चौक 100 और 20 पंचे 100, ठीक है। लेकिन कितने दिन तक मिलकर काम करा? देखो 5 दिन तक मिलकर काम करा है। ए 1 दिन में 4 काम करता है, बी 1 दिन में 5 काम करता है। यदि दोनों मिल जाए तो 1 दिन में कितने काम होगा? 9 काम होगा। लेकिन कितने दिन तक कर रहा है? 5 दिन तक कर रहा है। तो इसका मतलब 45 काम तो कर चुका है। अब बोलो 100 में से 45 काम तो कर चुका है। तो आप यहाँ पर 100 में से 45 को माइनस कर देंगे। 10 में 5 गया 5 और 9 में 4 गया 5, ठीक है। 10 में 5 गया 5, 9 में 4 गया 5, यानी कि बचा कितना? 55 काम। अब 55 काम कौन करेगा? अब 55 काम बी अकेले ही तो करेगा। तो बी जो है 1 दिन में कितने काम? 5 काम। तो 1 दिन में 5 काम, तो इसका मतलब वो 11 दिन में काम को समाप्त करेगा। कितने दिन में 11 काम को समाप्त करेगा? 11 दिन में काम को समाप्त करेगा। तो आपका ऑप्शन ए जो है सही जवाब आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ 65 की तरफ। देखिए 65 क्या कर रहा है? 65 कहता है 4 4 5 7 7 7 12 3 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। आप जानते हो माध्यिका ज्ञात करते हो सबसे पहले आप क्या करते हो? आरोही क्रम में सजाते हो। आरोही क्रम सजाने का मतलब हुआ, देखिए आरोही क्रम सजाने का मतलब हुआ कि या तो और एक तरीका, आप पहले इसमें से गिन लो कितने संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं? 9 संख्याएं, ठीक है ना। तो 9 संख्याएं, तो आप क्या यहाँ पर है? विषम संख्याएं, ठीक है। तो यदि विषम संख्या तो आप n+1/2 कर सकते हो। क्या कर सकते हो? n+1/2। नहीं तो यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो आप सबसे पहले इसमें से देखिए छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कहिएगा 4 हैं। तो सबसे छोटे को पहले काट दीजिए। उसके बाद सबसे बड़ा कौन है?
नहीं, एक मिनट, सबसे छोटा कौन है? तो 3 है, तो सबसे पहले छोटे को आप काटिए। उसके बाद उससे बड़ा कौन है? तो 12 है, तब 12 को काटिए। 3 से जस्ट छोटा कौन है? तो 4 है। 12 से जस्ट बड़ा कौन है? तो 7 है। इस तरह आप काट दे जाइए। फिर 4 से जस्ट छोटा कौन है? तो आप फिर का आपका 4 आ जाएगा। फिर जस्ट बड़ा कौन है? तो आप बोलिएगा 7 आ जाएगा। इस तरह से, ठीक है। फिर जस्ट छोटा कौन है? यदि आपको समझ में से दिक्कत लगता है हमको कि आपको दिक्कत होता होगा, ठीक है, तो आप पहले इनको सजा लीजिए। पहले आपका 3 आएगा, फिर देखिए कौन है, तब फिर 4 आएगा, फिर 4 आएगा। उसके बाद फिर कौन आएगा? देखिए 5 आएगा, ठीक। 5 के बाद कौन आएगा? 6 आएगा। 6 के बाद देखिए 3 को 7 है, 1 2 3, 7 आएगा, ठीक। उसके बाद कौन बचा? 12। इस प्रकार आप सजा दीजिए। एक इधर से काटो, 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 एक इधर से काटो। जो बीच में बच गया वही तो आपका आंसर है। जो बीच में बच गया वही आपका क्या है? आंसर है। तो देखिए ऑप्शन सी में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यह आपको एक तरीका और मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए एक तरीका और क्या बताता हूँ। आप सबसे पहले गिन लीजिए 1 2 9 संख्या है। कितने संख्या है? 9 संख्या। यदि 9 संख्या आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, n+1/2 कर देना है। आपको नंबर रख देना। कितना टोटल था? तो 9, तो 9 + 1/2 हो जाएगा 10/2 बराबर आया 5। क्या आया? 5 आया। क्या आया? 5। तो 5वें स्थान पर इधर से गिनते जा, जो होगा वही आंसर होगा। 1 2 3 4 5, तो 5वें स्थान पर कौन है? 6 है, तो आपका सही जवाब 6 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से भी आप बना सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। एक पेंटिंग को यदि 5% की छूट के बाद 5225 रुपये में बेचा गया तो पेंटिंग का अंकित मूल्य क्या था? आपको बताना है पेंटिंग का अंकित मूल्य क्या था, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे अंकित मूल्य का मतलब होता है सीपी ही, ठीक है। यानी कि एक तरफ से सीपी ही पूछा जाता है। देखिए 5225 रुपये में बेचा गया, कितने का छूट दिया? 5 का, तो बचा कितना का? 95 का। आप यहाँ से ये दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। जब इसको कट्टम कुट्टी करते हो तो ये जो है 95 बार में कट जाता है, ठीक। तो अब देखो ये 95, क्या बोले? 95 बार में, एक मिनट 95 बार में नहीं कटेगा, यानी कि 55 बार में कट जाएगा। कि ये कितने बार में कटेगा? 55 बार में कट जाएगा। तो 55 × 100, यानी कि ये 5500 में क्या होगा? खरीदा होगा। तो आपका सही जवाब देखिए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। शांत दशमलव हमेशा डैश होता है। आपको बताना है शांत दशमलव हमेशा क्या होता है? एक पूर्ण संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक परिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या। 67 का बताइए सही जवाब क्या होगा? तो शांत दशमलव हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? यह एक परिमेय संख्या होता है, यानी कि जो कि P/Q के रूप में लिखा जाता है, ठीक। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो बताइए इनका सही जवाब जो है क्या आएगा? आप सभी जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए, ठीक है। तो आप इसको देखो क्या कर सकते हो, हम बताते हैं इसका आपको तरीका, ठीक है। आप यहाँ पर थोड़ा सा आप मैनेज करेंगे ध्यान से। ये देखिए x बराबर में क्या लिखा है आपको? √3 + √2, यह लिखा है ना, एस। अब देखो आप इनको अब माइनस बनाने के लिए चाहो तो माइनस बनाएगा, तो एक्स को यदि आप पलट दीजिएगा तो यह हो जाएगा आपका √3 - √2, ठीक है। अब देखो ये माइनस माइनस कट जाएगा। अब इसको यदि आप सॉल्यूशन करते हो, यदि आप इनको सॉल्यूशन करेगा तो यह आएगा x² + 1/x² बराबर में हो जाएगा। आप देखो ये 2√2 क्या होगा? ये 2√2 होगा, ठीक। ये 2√2 होगा। लेकिन आपसे मान किन का पूछा है आप वो देखो, ठीक है। एक मिनट, ये आपका स्क्वायर यहाँ पर नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा मैं गलती कर दिया, सॉरी इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा। हाँ, अब यदि आप आगे बढ़ते हो, लेकिन आपसे मान पूछा है इसका स्क्वायर का, ठीक है। तो आप जानते हो इधर यदि प्लस बराबर में होता है आपका क्या है? 2√2
का स्क्वायर अब -2 हो जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा 12 - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आपका सही जवाब जो होगा 10 होगा, ऑप्शन ए में है, तो आपका ऑप्शन ए राइट होगा। तो ये आपका क्लास 1 था और प्रैक्टिस सेट 6 हैं। यदि आप प्रैक्टिस सेट 5 नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाकर देख लीजिए। और क्लास 2 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपका प्रैक्टिस सेट 6 ही रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।